एक बावकार कौम का अंदाज होता है एहतजाज रिकॉर्ड कराने का। उसका जो इम्पैक्ट है वो आने वाले कई सालों तक, इवन की 3 दहाइयों तक नजर आएगा। जो हमारा दीन है उसकी भी वो मुनाफी है, तो उस पर हाथ डलता नजर आता है तो वो रिटेलिएट करते हैं। इस वक्त भुट्टो को भी कत्ल किया गया ना, तो उस वक्त भी लोगों की उम्मीदें जो है ना वो टूट चुकी थी। उसके बाद हम एज ए नेशन या जब भी कोई मामला होता है हमें अपना कथारसिस करने की जरूरत है। देखिए इमरान खान साहब, उन्होंने जिस उसके जो हाईएस्ट जो पेडेस्टल आता है वहां से उन्होंने रिटायर, तो ये आवाम ही उसे पूछेगी ये क्या मजाक है। इसी शऊर से, इसी से तो खौफ खाइफ है उनकी, इसलिए कि उसको निकालने का हक हमारे यहाँ अपने गुस्से पे काबू पाया है ना, वो बहादुर कंसीडर किया जाएगा। ये आजादी चाहिए, उसके लिए तो कुर्बानी देनी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल अमजद और आप देख रहे हैं उम्मीद बहार। आज हमने अपने साथ गयासुद्दीन को मदऊ किया है और इनसे हम जो लास्ट वीक के इवेंट्स गुजरे हैं उस पर थोड़ी सी इनसे रोशनी डालने का कहेंगे। जी गयास, वेलकम टू द शो। जैसे कि आपने देखा है कि पिछला हफ्ता जो है बड़ा इवेंटफुल रहा है, बड़ा हमने जलाओ गिराओ और बहुत सारे हमने शेलिंग और बहुत सारे मामला देखे जो कि नॉर्मली हमें टीवी स्क्रीन पे नहीं भी नजर आते, लेकिन वो भी देखने को हमें मिले। इस सब पे आप ओवरऑल जनरली आपकी क्या नज़र है, किस तरह आप देख रहे हैं सारे मामला को? देखें जी, जो किसी एक के भी सरकारी इमलाक हैं या प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जैसे आप जिना हाउस कह रहे हैं, या जो भी मामला हैं, वो तो किसी तौर पे भी आप उस चीज़ को जायज़ या उसको उसकी लेजिटिमेसी को नहीं कह सकते कि वो ठीक है। हम इस मौके पे सब्र का, तहम्मुल का एज ए नेशन, एक कौम की तरह सबूत देना चाहिए। अपने एहतजाज को पुरजोर आवाज़ में उसको रजिस्टर कराना चाहिए, लेकिन उसका जो तरीक़ेकार है वो तो पुरअमन और वो जो शऊर वाले जो लोग होते हैं, जो बाशऊर नेशंस होती हैं, उस अंदाज में करना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे मसला ये हुआ कि एक्शन बहुत सख्त हुआ, तो उसके नतीजे में रिएक्शन आया, और रिएक्शन पे तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक्शन की को भी देखना चाहिए ना, कि वो उन्होंने एक मकबूल लीडर है उसको जिस तरह घसीट के उन्होंने किया, तो उसके नतीजे में रिएक्शन आया। गर्चे वो ठीक नहीं था, अंदाज बिल्कुल गलत था। उनको एहतजाज करना चाहिए, जोरों शोर से करना चाहिए, लेकिन पुरअमन रहना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, इसमें हमने देखा जैसे आपने बात की, में भी हमारी एज अ नेशन उस तरह की डेवलपमेंट ही नहीं हुई कि हम लोग को आइडिया ही नहीं है कि हमने जो एहतजाज है वो किस तरह रिकॉर्ड करवाना है। जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी कोई आपको रूम नहीं प्रोवाइड करती, उसकी वजह से शायद हमें ये लगता है कि शायद हमें एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। अथॉरिटीज़ को लगता है उन्हें और ज़्यादा क्लैम्प डाउन करना पड़ेगा, शायद इसका भी मसला है। हाँ बिल्कुल, देखें ना, ये दोनों तरफ से ये चीज़ें जो है ना रियलाइज करने की ज़रूरत है। हम एज ए नेशन डेवलप नहीं हो सके, अभी हम क्राउड से नेशन की तरफ हमारा सफ़र शुरू हुआ है। देखें ना, अब 9 या 10 जो लास्ट ईयर 10 अप्रैल को इमरान खान की आउटस्टेड हुई, उस दिन जिस नौयत का एहतजाज हुआ था, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि इररेलेवेंट इमरान थे या कोई भी होता, जिस तरह तरीके से उनको निकाला गया, उसके नतीजे में अवाम जिस तरह बाहर सड़कों पर नजर आई और पूरी दुनिया में नजर आई, वो एक बाशऊर नेशन का, एक बावकार कौम का अंदाज होता है एहतजाज रिकॉर्ड कराने का। उसका जो इम्पैक्ट है वो आने वाले कई सालों तक, इवन की 3 दहाइयों तक नजर आएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में एक बड़ा। लेकिन ये जो आज जो क्रैकडाउन की जो अब क्रैकडाउन भी हो रहा है जिसके नतीजे में, तो वो तो बिल्कुल ही एक अच्छा रवैया नजर नहीं आया। एक बाशऊर कौम का ये रवैया और वतीरा नहीं होता। लेकिन मसला ये है ना कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिन्होंने हमारी अवाम की तरबियत करनी है कि इस ऐसे मौकों पे बिहेव कैसे करना है, वो सारे भी तो फेल हो रहे हैं ना। हमारे स्कूल, हमारे मदरसे, मस्जिद का मेंबर, वो सारों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो इस चीज में कोई उसका किरदार अदा नहीं कर रहे। खास तौर पर पॉलिटिकल लीडर्स, वो एक दूसरे के जज्बात उभार रहे हैं और एक दूसरे को गालम गलोच का जो रवैया है, जो हमारे मजहब और जो हमारा दीन है उसकी भी वो मुनाफी है। तो फिर ऐसे तो नहीं होगा। फिर आप अवाम, ये जो लीडर होते हैं अवाम में से होते हैं, और अवाम की तरबियत ऐसे करेंगे फिर तो कोई उसका हाल तो नहीं निकला। अच्छा, आपने राइटफुली ये तो पॉइंट आउट कर दिया है कि ये जो सब कुछ हम देख रहे थे उसको आपने कंडेम किया है कि ये इस हद तक नहीं जाना चाहिए था। लेकिन जो दूसरी तरफ अगर हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन्हें फिलहाल जो डूम एंड ग्लूम सिचुएशन, इकॉनमी पे हम बाद में आते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो उन्हें नजर आ रहा है ओवरऑल मुल्क के हालात, जैसे कहते हैं कि लोगों से खुशी खत्म हो गई। आप जिससे भी पूछें वो किसी ना किसी परेशानी में, किसी को मुआश की परेशानी है तो किसी को अपनी जगह या अपनी सीट की परेशानी है कि बिजनेसेस जो है वो सुकड़ते जा रहे हैं, लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। इस सब में उन्हें जो है होप, राइटफुली या रॉन्गफुली ये तो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन उन्हें ये लग रहा है कि शायद हमारी एक होप इमरान खान है, वो आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब इसमें जैसे उन्हें सिस्टम से इरेडिकेट करने की कोशिश की जा रही है या एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है,
वो उन सब अवाम के लिए जो डिसअपॉइंटमेंट एक आएगा, वो आपके ख्याल से किस तरफ निकलेगा? वो क्या वोट डालने नहीं निकलेंगे, उसका बैलेट बॉक्स पर रिजल्ट आएगा, टर्न आउट कम होगा, या इसी तरह के कोई हमें वायलेंट सीन देखने को मिलेंगे जो कि हम नहीं देखना चाहते? जी बिलाल जी, जो अब आपने बात की है, असल पर्टिनेंट आज के मौजू की जो सबसे रेलिवेंट बात है वो यही है कि लोगों की उम्मीदें एक तौर पे इमरान खान के साथ जो है वाबस्ता हो चुकी हैं। जब उनको उस पर हाथ डलता नजर आता है तो वो रिटेलिएट करते हैं। हम उनके जो रिएक्शन है या जो भी उसके बाद में जो मुज़मिरात हैं उस पर तो काफ़ी बात कर रहे हैं कि सही है या गलत है। जो असल कॉज है, जो असल चीज़ है, असल जो रीज़न है, उसकी तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे। अब देखें लोगों में मायूसी फैल रही है, बड़ा अच्छा आपने बात की, लेकिन हमें इसकी ना अवाम को या जो लोगों को वो भी सोचना, तहम्मुल से सोचना चाहिए बैठ के सुकून से, कि थोड़ा सा मतलब एक सांस लें, एक गहरा सांस लें और सोचें कि हमें हमारा दीन भी क्या कहता है कि मायूसी कुफ्र है। और हमारे जो मोहतरम लीडर हैं बानी पाकिस्तान, उन्होंने क्या कहा था कि मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। और कुरान पाक में भी मुतअद्दिद जगह पर तलकीन की है, मुझसे मदद मांगो नमाज से, सब्र से और दुआ से। तो बार बार हमें इस बात की तलकीन की जाती है। असल में मसला ये हुआ है कि जिस वक्त भुट्टो को भी कत्ल किया गया ना, तो उस वक्त भी लोगों की उम्मीदें जो है ना वो टूट चुकी थी। उसके बाद उसी के नतीजे में जो बाद में जो इलेक्शन होते रहे, लोग घर में बैठ के मायूस होके, नाउमीद होके, फिर उसके नतीजे में चोर और ठग हमारे जो है ना सरों पे आकर बैठ गए। वहां से सारा मामला शुरू हुआ है और वो अभी तक वो वापसी उसकी नहीं हो सकी। तो आज वो मौका था, लोगों ने आज अपनी उम्मीदें और जो वाबस्तगी इमरान खान से बांधी हुई है कि वो आएगा, वो उनका निजात हिंदा के तौर पे देख रहे हैं। तो उस वजह से वो सारे लोगों का जो सोसाइटी में जो एक रिएक्शन है ना, वो उस वजह से है। लेकिन ना यहाँ पे देखने वाली बात एक और भी है कि पाकिस्तान में तो हमेशा रहना है, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना चाहिए। कि हमें आज एज ए कौम हमें बनना चाहिए। हमें एज ए, जैसे देखे ना, इमरान खान एक नजरिए, एक सोच का नाम है, एक जुस्तजू है लोगों के अंदर कि हमने अपनी हालत बेहतर करनी है। जैसे कुरान पाक में आता है ना कि उसी कौम के अल्लाह ताला भी हालात बदलता है जो खुद बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस सूरत में थोड़ा सा ये हुआ है कि इमरान खान की गाइडेंस में लोग करना चाह रहे हैं। लेकिन क्या मतलब है कि अगर जैसे कि इमरान खान को अगर मार दिया जाता है, वो तो एक डिफरेंट सिनेरियो, उसके तो डिफरेंट जो मुज़मिरात होंगे या डिफरेंट रिएक्शंस आएंगे। लेकिन अगर तभी मौत उनकी हो जाए तो क्या सारे मामला ठप हो जाएंगे? पाकिस्तान में तो यही रहना है, अवाम ने भी यही रहना है, आपने और मैंने भी यही रहना है। हमारे मुस्तकबिल, हमारी औलाद, नस्ल सारों का तो मुस्तकबिल इसी जगह, इसी खित्ते के साथ वाबस्ता है ना। तो इसलिए हमें अपने आप को एक ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा एज ए, मतलब कि जो मैंने पहले बात की, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ अपनी इस बात में कि एज ए क्राउड, एक हजूम और जत्थे से निकल के कौम की शक्ल इख्तियार करनी पड़ेगी। असूल ज़ाब्ते की जो हमने पहले भी गुज़श्ता जो हमारे नशिस्तें उसमें जिक्र कर चुके हैं, लिंक आप उसमें लगा दीजिएगा। असूल अहम है, रूल ऑफ लॉ जो इमरान खान बात करते हैं, जो हमारे दीन का और एक सोशल सोसाइटी की नॉर्म और फाइबर ऑफ सोसाइटी की जो बेसिस है, वो भी वही है कि रूल ऑफ लॉ और सोसाइटी में जो असूल की बात है ना, उसमें हम करेंगे नशीस, उसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम के हयात तय्यबा से इस चीज़ का हम जिक्र करेंगे कि उन्होंने किस किस मौके पे असूल और उसकी अहमियत को किस तरह उजागर किया। बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक जो बात आपने राइटफुली पॉइंट किया कि हम लोग शायद इंस्टीट्यूशंस पे वर्क नहीं करते, कि हमारी कोशिश भी ये नहीं होती कि हम इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करें। उसका नुकसान ये होता है कि पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और फिर जब भी वो हमने देखे पावर में आती है तो वो फिर पर्सनालिटी का अपना एक वो इतना बड़ा हो गया होता है कि वो फिर एक्सपेक्टेशन भी फुलफिल नहीं हो पाती, ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो बेशक लोगों की एक एक्सपेक्टेशन अगर एक किसी भी इंडिविजुअल से बन चुकी हुई है, उन पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले तो वही सबसे पहले सिचुएशन को काम डाउन करें, जिसकी तरफ अब हम अगर देखें कल की स्पीच के बाद उन्होंने शायद ये सफर स्टार्ट कर दिया हुआ है। अब देखना ये है कि जो बाकी अवाम है वो किस तरह रिएक्ट करती है और बाकी जो इदारे हैं वो किस तरह रिएक्ट करते हैं, ओवरऑल सिचुएशन को काम डाउन करने में कितना है। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन बड़ा रेलेवेंट पूछा, ये भी उसके साथ की कड़ी जुड़ी हुई है। लेकिन हम एज ए नेशन या जब भी कोई मामला होता है, हमें अपना कथारसिस करने की जरूरत है कि जो मामला तो हैं, हम मुज़मिरात पे जो उसके आफ्टर शॉक्स जो इफेक्ट्स हैं उस पर तो बात कर रहे होते हैं, राइट एंड रॉन्ग के उसमें आ गए, लेकिन हुआ क्यों उस पर हमारा जो है ना जोर नहीं होता। हालांकि राज उसका उसमें जो है ना छुपा हुआ होता है, उसी से उसका हल निकलेगा। तो आइंदा के लिए भी रूट कॉज को एड्रेस करने की जरूरत है और आइंदा के लिए तदारक भी उसका वहीं से हो सकेगा। अब देखें ना, जब से मैंने कहा कि भुट्टो के बाद उसकी जो असैसिनेशन के बाद वो जब दोबारा इलेक्शन हुए तो वो गैर जमाती हुए, उसके नतीजे में चोर और ठग आके हमारे इक़्तिदार पे आके विराजमान हो गए।
उसकी वजह से फिर उन्होंने करप्शन की और इस सोसाइटी में की नॉर्म्स और जो सोशल फैब्रिक डिस्ट्रॉय किया, करप्शन फैली। और उसकी करप्शन तब तक हो ही नहीं सकती जब तक इदारे जो है तबाह बर्बाद ना हो, जब तक उनके असूल ज़ाब्ते और अखलाकियात तबाह ना हो, जब तक उनमें बैठे लोगों को करप्ट ना किया जाए, साथ ना मिला लिया जाए। करप्शन नहीं कर सकता कोई भी सियासी लीडर। मिसाल के तौर पर नैब है या FIA है या पुलिस है या आर्मी है, जितने भी इदारे हैं जिन्होंने उनको तदारक करना है, रोकना है, रोकथाम करनी है। इवन के जो जितने भी हमारे मिसाल के तौर पे जो ठेके देने वाले जो इदारे हैं, जहाँ से ठेके NLC वगैरह हैं, वहाँ पे वो बंदे नहीं लगेंगे जिन्होंने देने हैं, वहाँ पे करप्ट लोग नहीं लगेंगे, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए जो आपने कहा ना इदारे वो इस वजह से बर्बाद हुए हैं कि अकाउंटेबिलिटी का रोका नहीं गया, लोगों नाउम्मीद पहले हुए तो वहां से ये मसले हुए। अब खान साहब के साथ वाबस्तगी जहां पे जो खान साहब आके करेंगे, वो असल मसला ये है, जैसे खान साहब भी अक्सर औकात आजकल जिक्र करते हैं कि 50 साल से मुझे कौम जानती है, उसमें वो अपने 25-26 साल तो ये जो सियासी जो उनकी सारी जिंदगी जो गुजरी है सियासत में स्ट्रगल करते हुए, या जो तरीके इंसाफ वाला हिस्सा है वो कहते हैं, उससे 20-25 साल पुराना वो जिक्र करते हैं जब वो खेलों के मैदानों में कुछ फिलैंथ्रोपी का। अब यहाँ पे देखने का ये किसी भी शख्सियत जो ग्रेट लीडर्स होते हैं पूरी दुनिया में, जो हमारा है नॉर्म्स, उसमें उनके 4 क्राइटेरिया जिस पे उनको जज किया जाता है। एक तो ये हो गया कि वो पर्सनल लाइफ में उन्होंने जो क्या अचीव किया, उन्होंने जो पर्सनल जो उनका प्रोफेशनल लाइफ थी, वहाँ पे आप देखें इमरान खान साहब, उन्होंने जिस उसके जो हाईएस्ट जो पेडेस्टल आता है वहां पे उन्होंने रिटायर हुए, वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद आप देखते हैं कि उन्होंने फिलैंथ्रोपी में क्या किया। फिलैंथ्रोपी में अगर जिस खिते में हम रह रहे हैं पाकिस्तान, इसका अगर हम जिक्र करें तो टॉप 5 जो फिलैंथ्रोपी के जो इदारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें एडी हो गया, जिसमें खुवत हो गया, जिसमें दूसरे और भी जो इदारे हैं, उसमें शौकत खानम का भी जिक्र आता है। तीसरी ये हो गया कि पॉलिटिक्स में उन्होंने क्या किया, पॉलिटिक्स में भी हाईएस्ट पेडेस्टल तक प्राइम मिनिस्टर गए, वहां पे किया ना किया, लोगों के मुख्तलिफ फरह हैं, उस पर तरफ हम नहीं जा रहे। चौथी जो सबसे अहम चीज होती है, रिफॉर्मर, जो हमारे इस्लाम के जो दीन के लिहाज से भी है और दुनिया के लिहाज से भी है और सोशल के लिहाज से भी सबसे अहम चीज है रिफॉर्मर। एक लीडर जो है उसको रिफॉर्मर भी होना चाहिए। अब इमरान खान साहब ने जो सबसे अहम इस सिमत में जो काम किया है, वो हमें शऊर अवाम को दिया है। जो इतने पाकिस्तान की बाशऊर और गयूर जो हमारी जो यूथ है, जो 60% के करीब है, उनके अंदर शऊर आ चुका है, उनके अंदर पूछने की सलाहियत आ चुकी है। जैसे हम अक्सर का जिक्र करते हैं ना कि एक शख्स ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से खड़े होकर पूछा कि ये कपड़ा कहां से आया। आज इमरान खान साहब ने जो पेडेस्टल सेट कर दिया है, कल को इख्तियार में आके दोबारा वो अगर बुज़दार साहब वाला ब्लेंडर करेंगे तो ये अवाम ही उसे पूछेगी ये क्या मजाक है, क्या हमारी जिंदगियां, क्या आपके साथ ये हिट एंड ट्रायल करने वाला है, तो मामला रह गया। इस मुल्क पर रहम फरमाए। ये मेरे कहने का मतलब है कि असल चीज रिफॉर्मर है। आज इमरान खान साहब सीन से किसी भी तरीके से हट भी जाते हैं तो ये शऊर तो वहां कायम रहेगा ना। तो इसलिए हमें तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। तो इंशाल्लाह इस खुदादाद मुमलिकत का इसका मुस्तकबिल ताबनाक और रोशन है। तो क्योंकि इस यूथ पे और इनके जो जज्बात है, सच्चाई है, उमंग है, उस पर मुझे भरोसा है। आपने जो ये सारी बात कही है ना कि जो नाउमीदी वाली है, या जो आप इमरान खान की अगर हम इस टाइम अचीवमेंट्स की बात अगर करें, मेरे ख्याल से जो उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है ना, जो वो एक प्रेडोमिनेटली जो पॉलिटिकल सोसाइटी थी ना, उसको वो पॉलिटिक्स में ले आए हैं। पॉलिटिक्स से मेरा मतलब ये है कि उन्हें बैलेट बॉक्स तक ले आए हैं। तो अब हम लोग अपनी जो सबसे बड़ी ताकत है ना, वो एक वोट की ताकत होती है, जिसका हम लोगों ने रियलाइजेशन कर ली हुई है। तो ये नाउमीद नहीं होना चाहिए। जब तक हमारे पास वोट की ताकत है ना, हम सबको उसके बाद अगर उनकी नई परफॉर्मेंस होती है तो उनको 5 साल बाद निकाल सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी जो बात है जो लोगों को रियलाइज करने की जरूरत है, जिसकी वजह से मैं बार बार कहता हूँ कि इलेक्शन जो है ना, वो अपने टाइम पे लाजमी होने चाहिए, ताकि आवाम से उनका ये एक राइट ना छीना जाए। तो इलेक्शंस पे भी जो अगर नहीं आया जा रहा, तो उसके बाद जो अवाम है फिर वो अपनी नाउमीदी कैसे इसको रोक पाए। बिलाल देखें, ये जो आपने बात की ना, ये तीसरा सवाल आपका माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त आप कर रहे हैं इंटरव्यू। तीसरी बात भी पिछले 2 बातों से इंटरलिंक्ड है। इसके 2 पहलू मैं जिक्र करूंगा। एक तो ये जो आपने इलेक्शन और बैलेट बॉक्स तक शऊर की जो आपने जिक्र किया कि उनको वहां तक लाने में कामयाब हो गए, जो तसलसल भुट्टो के बाद टूटा था, सबसे बड़ी अचीवमेंट लेगेसी यही रहेगी। शऊर के जो मैं कह रहा हूं रिफॉर्मर के एक पॉलिटिकल सोसाइटी को यहां तक ले आए। और आने वाले वक्त में अब वो अक्सर जितने भी हमारे बड़े जो साफी हैं, तज्जियाकार हैं, यही कह रहे हैं ये शऊर का बोतल अब ये वापस जो घर में से लड़के लड़कियां नौजवान घरों से निकले हैं, वापस तो नहीं जाएंगे।
असल वजह भी यही है कि वो इलेक्शन करा क्यों नहीं रहे। जो 90 डेज की जो बहस, वही कह रहा हूं, हम तो आफ्टर शॉक्स और इफेक्ट्स पे बात कर रहे हैं ना। असल रीजन यही है कि वो इलेक्शन करवा क्यों नहीं रहे। इसी शऊर से, इसी से तो खौफ खाइफ है कि अगर वो इमरान खान को ले आएंगे और डिलीवर कर गया, अगर वो फेल हो जाए तो फिर तो उनकी भी बारी आ सकती है ना। लेकिन क्राइटेरिया और बेंचमार्क सेट हो चुका है। आने वाले वक्त में जितनी भी अकाउंटेबिलिटी है वो परफॉर्मेंस बेस पे होगी। वो अब ये आप जितने भी जो आप कह रहे हैं ना कि वो शख्सियत वो आगे आ जाती है, वो पीछे आस्ता आस्ता पीछे होता चला जाएगा। और दूसरी जो मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं इस जिम्मे में जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, दूसरा पहलू ये है, जिस दिन इमरान खान 9 अप्रैल 2022 को उसको आउटस्टेड किया गया और डायरी उठा के वो निकल गए थे, तो उस दिन उनके ज़हन में वो खत्म थे वो। लेकिन 10 तारीख को जब अवाम निकली है, वो इसी जो आपने शऊर किया उसी की बदौलत निकली है कि इमरान खान के साथ वो नाराज थी। उस वक्त 7 से 9% उनकी पॉपुलैरिटी थी। लेकिन अवाम पे निकली क्यों? वो निकली इसलिए कि उसको निकालने का हक हमारा है। हम अपने बैलेट से, अपने वोट के हक से उसको निकालना हमारा हक है। आप कौन होते हैं कि शब खून मारने वाले? आप कौन होते हैं कि अकलियत जो है, जो अकलियत में वो पार्लियामेंट में जिनकी नुमाइंदगी मैंडेट था, सारे मिलकर उन्होंने हुकूमत बना ली, पॉपुलर पार्टी को बाहर कर दिया जब इलेक्शन सर पे था। हमने जज करना है उसको, आप आ गए हैं, आज आप उसको बाहर कर दिया और उसके बाद वो सारा जो है ना डाउन द हिल चला गया सारा मामला। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक ईगो का भी बार बार जो जिक्र आता है ना, जिसने भी बड़े वो बनना होता है, जो देखना ही होता है कि आपने अपनी पर्सनल उसको ज्यादा वो उसको तकलीफ पहुंचानी है, या कि आपने अपनी आने वाली जनरेशन या एक इदारे के बारे में सोचना है। तो आपका नहीं ख्याल कि अब हर एक को, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको एक स्टेप पीछे लेने की जरूरत है? सब अपने जो हद से तजावुज कर गए हैं और सबको चाहिए कि एक एक स्टेप पीछे ले, रिगार्डलेस के कौन हारता है, कौन जीतता है, या किसकी बात में वो बाद में वजन होता है या वो नहीं होता। मतलब अगर आप इनके ट्विटर पे इस टाइम ट्वीट्स देखें तो आपको, मुझे ऐसे ही लगता है जैसे कोई अपने ये बच्चों की क्लास है कि किसी ने अगर कैंडी एक किसी से छीन ली, उसके बाद उसने वो उसको टॉन्ट करना शुरू कर दिया या ग्लोट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब ये तो लीडर्स का काम ही नहीं है। ये अवाम को भी चाहिए कि इन पे प्रेशर डालें और इस तरह की बातों में बजाय इन पे खुश होने के ये दिखाएंगे हमारे रियल मसाइल क्या है, जो मैं आपको इकोनॉमी की तरफ लाना चाह रहा हूँ। उसके बारे में कोई बात ही नहीं है। इतनी मीटिंग पहले ना इसको क्लियर कर लेना, जो आपने बात की है ये फिर बड़ी रेलिवेंट बात है। देखें, अगर इसमें भी हम जाएं दीन की तरफ, हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस इस पर मौजूद है कि बहादुरी ये नहीं कि आपने दूसरे पे गलबा पा लिया। बहादुरी ये है कि गुस्सा जिस वक्त आपको है, परेशानी है, ऐसी कैफियत में है, उस वक्त जिसने अपने गुस्से पे काबू पाया ना, वो बहादुर कंसीडर किया जाएगा। तो इस मौके पे भी हमें, जैसे आपने बात की, सबको एक स्टेप डाउन, एक स्टेप बैक करना चाहिए। जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी रूलिंग पार्टी है, जिस तरह इमरान खान साहब की जो इस वक्त अपोजिशन में बैठी हुई पार्टी है, एस्टेब्लिशमेंट है, अदलिया है, और जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, सबको तहम्मुल से, ये मुल्क अहम है, ये मुकद्दस है, इसकी हमने आबयारी करनी है, इसको आगे लेकर चलना है, सिस्टम को चलाना है। उसके लिए सबको एक स्टेप बैक लेना पड़ेगा तहम्मुल से। क्योंकि मैं इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी या कोई और पर्सनल तो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये मुल्क, ये सोसाइटी इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए तो सबको कुर्बानी देनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना, कुर्बानी की बाहों में मिलती है आजादी। अगर हमें आजादी, जो इमरान खान सब कहते हैं हकीकी आजादी चाहिए, उसके लिए तो कुर्बानी देनी पड़ती है, जो किसी हद तक पीटीआई और उनके जितने भी वो लीडरशिप है वो दे भी रहे हैं। लेकिन बाकियों को भी थोड़ा तहम्मुल देखना चाहिए। मुल्क अहम है, ये मुल्क होगा तो आपकी चौधराहट और जो हुक्मरानी कायम रहेगी, अदरवाइज तो वो तो फिर। आपने कुर्बानियों का जिक्र छेड़ा, तो आप देखना शायद इनका भी टेस्ट यही होगा, लिटमस टेस्ट, जो कि सियासतदान तो आपको पता सीट के लिए आते हैं। अगर एक साल में देखा जाए, बहुत से लोग नहीं, हमने रिफॉर्मर का जिक्र किया, सीट के लिए आते हैं, फिर तो रिफॉर्मर तो नहीं खिला सकते ना। वो तो इमरान खान के लेवल तक होगा, लेकिन उनके साथ जो नीचे लोग हैं वो तो अच्छा है। वो देखे ना, यही एवोल्यूशन है। अब जैसे सख्त वक्त आया, कड़ा वक्त आया, कुछ सेक्रेटरी लीडरशिप जो मेन स्ट्रीम में जिनको साथ बड़ा करीब समझते थे, बड़े जैसे फैसल वाडा भी थे, आमिर कैनी भी, उनके जो किरदार है उसका तो खुद जवाब देंगे। लेकिन देखें, छोड़ते जा रहे हैं। अच्छा है, नए लोग आगे आएंगे, इसी तरह जो मुश्किल में साथ निभा नहीं सकते, उनको साइड पे वाकई हो जाना चाहिए। तो व्यूअर्स, आपने ये गियासुद्दीन की बातें सुनी, जो इन्होंने सारा सिचुएशन को बड़ी अच्छी तरह सम अप करने की कोशिश की है। सबको एक एक स्टेप बैक लेने की जरूरत है। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम जो है ना, सिचुएशन जो बहुत ज्यादा फ्लेयर अप हो चुकी है, उसको थोड़ा सा काम डाउन करने की कोशिश करें। अवाम के बारे में सोचे। जो बार बार हम कहते हैं कि अपने पर्सन या अपने पर्सनल गेन्स को छोड़ के आप अवाम की सोच की तरफ आए, उनके बारे में सोचें, उनके रिलीफ के बारे में सोचें, और ये अपना सोचें, छोड़ना सोचें कि अपना क्या बनेगा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।